नमस्कार पटना, आप सबके कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माइकल्स पर बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, संत माइकल्स हाई स्कूल में बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, उनका हम जवाब देना चाहेंगे। पहला एक सवाल निकल के आया है सालू सिन D7J। इनका सवाल है कि सर अगर 4 साल 3 दिन एक्स्ट्रा रहेगा तो क्या हो जाएगा नर्सरी में? जी नहीं, माइकल्स में साफ साफ दे दिया गया है। सालू जी, आपके माध्यम से हम सारे पेरेंट्स को ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि 3 साल से लेकर 4 साल तक मैक्सिमम एज है, यानी 31 मार्च 2026 तक अगर आपके बच्चे या बच्ची का एज 4 साल कंप्लीट हो चुका है तब ही वो अप्लाई कर पाएंगे। अगर 4 साल से एक दिन भी ज़्यादा हो तो संभावनाएं ना के बराबर हो जाती हैं। एक और सवाल निकल के आया है प्रियंका कुमारी जी का। गुड मॉर्निंग प्रियंका कुमारी जी। इनका सवाल है कि सर क्या LKG का आएगा? चांसेस तो है, क्योंकि माइकल्स 3 वैकेंसीज बैक टू बैक निकालता है, नर्सरी, LKG और क्लास 1। तो जैसे ही उनका नोटिफिकेशन आउट होगा हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको जरूर कन्वे करेंगे। एक और सवाल निकल के आया है मोतीलाल कुमार 965। गुड मॉर्निंग। इनका सवाल है कि सर UKG कब तक आएगा? UKG का माइकल्स अमूमन निकालता ही नहीं है, और कोई भी स्कूल अगर निकालेंगे तो हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको जरूर बताने का प्रयास करेंगे। जनरली ये नहीं निकालते हैं ये लोग। उसके बाद एक और सवाल निकल के आया है सिमरन कौर 4679। गुड मॉर्निंग सिमरन जी। इनका सवाल है कि सर क्लास 4 की वैकेंसी निकलेगी क्या? ये कैजुअल नेचर की वैकेंसीज होती हैं सिमरन जी। जो भी वैकेंसीज आती हैं रेगुलर बेसिस वो LKG, नर्सरी और क्लास 1 की आती हैं। क्लास 4 हो, क्लास 2 हो, 5 हो, 6 हो, यहाँ तक भी निकालता है माइकल्स, लेकिन ये कैजुअल नेचर की है। थोड़ी सी लेट से निकालता है लोग, जनवरी में 1st या 2nd वीक तक। तो जो भी संभावनाएं बनती हैं या आएगा वैकेंसी आपने वीडियो के माध्यम से जरूर आपको कन्वे करेंगे। गुड मॉर्निंग अर्जुन प्रसाद जी। इनका सवाल है कि सर क्लास 5 में एडमिशन कैसे हो पाएगा? माइकल्स में तो जैसी वैकेंसीज आउट होंगी उसके बाद होता है। कैसे हो पाएगा? रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे। वहाँ पर बच्चों का रिटन एग्जामिनेशन होता है, वहाँ पे सवाल दिए जाते हैं, पेपर्स उसको सॉल्व करना होता है। अमूमन मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, EVS, GK GS इससे रिलेटेड सवाल होते हैं। तो अगर उनको आप बच्चा अच्छे से सॉल्व कर पाता है, टेंटेटिवली बना पाता है, अच्छा स्कोर कर पाता है, चूँकि ये जो स्कूल्स हैं जो नामी गिरामी पटना और बिहार के जो नामी गिरामी विद्यालय हैं इसमें बच्चों की अच्छी खासी संख्या होती है, और वहाँ पर नामांकन लेना हर एक पेरेंट्स का एक ख्वाब होता है। भीड़ अच्छी खासी रहती है पेरेंट्स। तो यहाँ पर तैयारी किए बिना संभावनाएं बहुत कम है, तैयारी करने के बाद भी बहुत लोगों का नामांकन नहीं हो पाता है। तो तैयारी करना है, प्रैक्टिस करना है। वी हैव आवर टेस्ट सीरीज फॉर द क्लास 4, 5, 6 ऑल्सो। द टाइमिंग ऑफ द टेस्ट सीरीज इज 8:30, 8:30 बजे से हमारा लाइव टेस्ट चलता है उसका। सर LKG के एडमिशन्स के लिए प्लीज़ रिप्लाई करें यार। LKG का एडमिशन्स के लिए हम क्वेश्चन निकल के आया है कि सर LKG का एडमिशन प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। LKG का नामांकन अभी नहीं आया है पेरेंट्स, अभी नर्सरी का उन्होंने आउट किया है। मुझे लगता है कि नर्सरी के बाद वो LKG का आउट करेंगे। कोई भी वैकेंसी आएगी आपकी छूटेगी नहीं। सर क्लास 1 का कब आएगा? अमूमन क्लास 1 का जो है वो जनरली के मिड में आता है या 2nd वीक में भी आता है। जब कभी वैकेंसीज आउट होंगी वीडियो के माध्यम से आपको जरूर बताने का प्रयास करेंगे। काव्या सिंह 8249। गुड मॉर्निंग काव्या जी। इनका भी सवाल लगभग सेम है, सर क्लास 1 का कब आएगा? क्लास 1 का जब कभी भी आउट होगा हमारे वीडियो के माध्यम से, माइकल्स हो या बिहार के कोई भी टॉप स्कूल हो, टॉप 20, टॉप 40 स्कूल्स को हम लोगों ने बताने का प्रयास कर रहे हैं, और जो कोई अच्छे विद्यालय हैं उनकी सारी जानकारी आपके साथ साझा करने का हमारा प्रयास है पेरेंट्स। एक और सवाल निकल के आया है संत माइकल्स में क्लास 4 के लिए लगभग वही है। एज लिमिट क्या है सर, प्लीज़ बताइए। एक सवाल निकल के आया है बबलू कुमार 57 का। एज लिमिट की बात की जाए बबलू जी तो 31 मार्च 2026 तक 3 साल से लेकर 4 साल के एज ग्रुप के बच्चे या बच्चियां एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेबल हैं, लेकिन 3 साल से एक भी दिन कम यहाँ पर अप्लाई आप नहीं कर पाएंगे। 4 साल से एक भी दिन ज़्यादा भी आप एप्लीकेशन नहीं डाल पाएंगे। तो ये चीज़ें आपके मन में होनी चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म अप्लाई करने के बाद भी अगर ऊपर नीचे करके अप्लाई कर भी देते हैं आप तो संभावनाएँ आपकी ना के बराबर हो जाएंगी। इनका जवाब भी एक हमारे प्यारे मित्र ने दिया है, इनका नाम है मनु शर्मा जी, और सही जवाब दिया है उन्होंने। एक बहुत ही उम्दा सवाल निकल के आया है विक्की प्रताप सिंह का। ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत लोगों को जानना भी चाहिए। एक क्वेश्चन प्लीज़ सर आप रिप्लाई करिएगा। जिनके पास कोई भी एड्रेस प्रूफ नहीं है पटना का, वो लोग शिफ्ट करने वाले हैं, पटना में एड्रेस प्रूफ दूसरे सिटी का है, तो क्या उनके बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाएगा? प्लीज़ रिप्लाई करना। केस में लोकल प्रूफ कैसे कोई डाल पाएगा? आई होप कि आप रिप्लाई करेंगे। क्या हम जो मेरा परमानेंट एड्रेस है दूसरे सिटी का वो डाल सकते हैं कि नहीं? तो विक्की प्रताप सिंह जी आपके सवाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जरूर रिप्लाई करेंगे। हमारी मंशा होती है कि हम ऐसे प्रश्नों को जरूर रिप्लाई करें जो कि बहुत सारे पेरेंट्स का ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो पहला तो ये है
कि दूसरी सिटी वाले आप हैं, यहाँ पर आप शिफ्ट होने वाले हैं, तो आपके लिए टेनेंट आप जो है रेंट एग्रीमेंट वहाँ पर डाल सकते हैं। उसका अगर आप दूसरे सिटी से अप्लाई कर रहे हैं तो हमको लगता है कि संभावनाएं बहुत कम बच जाती हैं होने की। क्योंकि सेंट माइकल्स हाई स्कूल में साफ साफ लिखा रहता है कि प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज हु आर रिसाइडिंग वेरी नियर टू द स्कूल कैंपस, यानी विद्यालय से जितनी कम दूरी होगी संभावनाएं ज़्यादा होगा। आप तो दूसरे सिटी से हैं, अलग जगह से हैं, यहाँ पर आप रहना चाहते हैं तो रहने से पहले ही आप कोई रेंट एग्रीमेंट या कुछ ऐसा बनवा लें, क्योंकि टेनेंट के लिए भी 2-3 प्रूफ होता है अमूमन। फॉर एग्जांपल अगर आप टेनेंट हैं, यहाँ पर आना चाहते हैं पटना में, तो आप उस एरिया के अगल बगल कोई आप मकान ले सकते हैं और वहाँ पर आप अपना LPG कंज्यूमर कार्ड दे सकते हैं विद द पटना एड्रेस प्रूफ, बैंक अकाउंट अपना दे सकते हैं विद द पटना एड्रेस प्रूफ, रेंट एग्रीमेंट आप दे सकते हैं विद द पटना एड्रेस प्रूफ। ये सब चीज़ें हैं। और पोस्टपेड बिल पेमेंट का भी एड्रेस आप यूज कर सकते हैं बिक्की प्रताप सिंह जी। तो ऐसा कोई है नहीं, आप ट्राई कीजिए और जो जेन्युइन है उसी पर वर्क करने का प्रयास किया जाए। उसके बाद सर कोई बच्चा सवाल निकल के आया है नंदिता कुमारी 7379 का। इनका सवाल है कि सर कोई बच्चा नानी के घर रहता है तो एड्रेस प्रूफ में क्या डालेंगे। नानी के घर में रहता हो या कहीं अगल बगल रहता हो तो वहाँ पर भी उनका एड्रेस प्रूफ आप दे सकती हैं। उसके लिए आप रेंट एग्रीमेंट दे सकती हैं, आप LPG कंज्यूमर कार्ड दे सकती हैं नानी का, आप बैंक पासबुक दे सकती हैं नानी का, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर दे सकती हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक और सवाल निकल के आया है महेश झा 2712। गुड मॉर्निंग महेश जी। इनका सवाल है मेरे बच्चे का 31 मार्च 2025 को 4 साल 2 मंथ हो जाएगा। 31 मार्च 2025 यानी इसी साल आपके बच्चे का ये 4 साल 2 महीना हो चुका है। क्या सेंट माइकल्स के नर्सरी के लिए एडमिशन हो पाएगा? शायद आप कहना चाह रहे हैं कि 31 मार्च 2026 तक आपके बच्चे का ये 4 साल 2 महीना हो जाएगा। 2025 के बदले से आप गलती से टाइप हो गया होगा, 2026 करना चाहते हैं। जी नहीं, हरगिज नहीं मुकेश झा जी। जो एज है वो सारे स्कूल फॉलो करते हैं पटना के। आप पटना के सेंट माइकल्स में ट्राई कीजिए, लोहिला में ट्राई कीजिए, नोटरडेम एकेडमी में, पटना कार्मेल में, DAV BACB कॉलोनी में, जो टॉप 10 स्कूल है। अगर एक दिन का भी फ़र्क आता है तो आपका एडमिशन्स होकर भी नहीं होगा, यानी बच्चा आपका इंटैक्ट हो गया, पास हो गया। और वेरिफिकेशन में अगर ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं कि आपके बच्चे का एज एक दिन भी ऊपर नीचे है तो नहीं हो पाएगा। यहाँ पर एज स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, तो इसको आप ज़रूर ध्यान में रखें। तैयारी करना चाहते हैं तो तैयारी LKG की करवाएं बच्चों की, क्योंकि आपका बच्चे का एज जो है LKG के लिए एप्लीकेबल है। और LKG की वैकेंसीज लोहिला हाई स्कूल में आउट हो चुका है, संत जेवियर्स में आउट हो चुका है, संत कैरेंस हाई स्कूल में आउट हो चुका है, और बहुत सारे स्कूल्स जो है वो बैक टू बैक आउट कर रहे हैं। तो उसके लिए बच्चों को एग्रेसिवली तैयार करें, क्योंकि टाइम बहुत ही लिमिटेड बचा हुआ है। और बिहार की जितने भी टॉप वैकेंसीज हैं हमारे प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है मुकेश जी। ऐसे उनका कंटेंट और उनका सवालों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे पेरेंट्स का बहुत सारा सवाल आ रहा है, बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, अटैम्प्ट हो रहे हैं, कुछ अटैम्प्ट नहीं हो पा रहे हैं, बिकॉज नाउ डे वी हैव सो मेनी कॉल्स। So prefer to have the WhatsApp through our chat team. Our team will respond as soon as possible. And if you want personal one-to-one counseling with me, then WhatsApp and direct tell to the our team members that we want a personal counseling with Sir G Patna. Then our team will respond as soon as possible. ऐसे ही उमदा कंटेंट के लिए हमारे चैनल सर जी पटना को जरूर सब्सक्राइब करें, कहीं इस रेस में आप पीछे नहीं हट जाएं। मिलते हैं अपने एक और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी मनोकामना के साथ। जय हिंद, जय भारत।